उम्मीद से बढ़कर ज़िंदगी नहीं और वक्त से बढ़कर कोई गुरु नहीं। हाय गाइज, मेरा नाम है नीरज निराला और मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक जादूगर की, जो जादूगर अपने प्रसिद्धियाँ अपने जादू के दम पर देश विदेश में जमा रखे थे। उनका चर्चा अपने देश में भी बहुत था। उनके जैसे ही राज्य में राजा को पता चला तो राजा भी अपने मंत्री से कहा कि इस दरबार में भी उनका जादू पेश किया जाए। जादू देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और राजा भी। जादूगर सोचने लगे कि सभी जगह तो मैं बहुत सारे जादू दिखा ही चुका हूँ, तो क्यों ना एक नया कुछ किया जाए। जादूगर ने राजा के सर से मुकुट ही गायब कर दिए। जादूगर ने जो मुकुट राजा का गायब कर दिया, राजा को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें फांसी का सज़ा सुना दिया और अपने मंत्री से कह दिया कि इन्हें ले जाओ और इसे 7 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। जादूगर थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन वह मुस्कुराता रहा। उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जैसे ही ये बात उनकी पत्नी को पता चली तो उनका पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और वह जादूगर से मिलकर रोने लगा। जादूगर ने समझाया कि चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, अभी 7 दिन बचा हुआ है और इस 7 दिन में खुश रहो, ज़िंदगी को ऐशो आराम से बिताओ। 7 दिन के बाद जो होगा देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी फिर भी रोती रही और उनसे कहा कि 7 दिन के बाद तुम्हारा फांसी दे दी जाएगी, लेकिन जादूगर के उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर उनका पत्नी आया, रोता हुआ आया और जादूगर से कहा कि 6 दिन के बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। फिर भी जादूगर ने कहा कि अभी 6 दिन बचे हैं, खुश रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। उनकी पत्नी चली गई, फिर आती रही जाती रही और उन्हें कहते रहे, लेकिन जादूगर खुश रहा। जादूगर जितना दिन जेल में भी था वह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। वह दिन आ गया जब उन्हें फांसी देने वाला था। फांसी के दिन राजा अपने घोड़े से उतरकर जादूगर से मिलने के लिए आए और जैसे ही जादूगर ने देखा कि राजा घोड़े से उतरकर आ रहा है तो जादूगर ने रोने का एक्टिंग किया। जादूगर को रोते हुए देख राजा ने बोला, क्यों जी, उस दिन तो बड़े तुम जादू दिखा रहे थे, मुकुट ही गायब कर दिया तुमने। जादूगर ने कहा कि हजूर, मैं तो रो रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे फांसी हो रहा है, मैं तो दुखी इस बात से हूँ कि मैं एक कला सीख रहा था जो 1 साल में पूरा हो जाता। मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बनाने वाला था। राजा को ये सुनकर के हैरानी हुई, लेकिन फिर उनसे पूछा कि क्या तुम उड़ने वाला घोड़ा बना रहे हो? जादूगर ने कहा, हाँ महाराज, मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था जिनके जादू मैं सीख रहा था अपने और सिद्धियाँ पाने ही वाला था 1 साल में। राजा को मन में लालच आ गया। राजा सोचने लगा कि अगर मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा हो तो मैं तो किसी से भी जीत सकता हूँ। तो राजा ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है जी, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर 1 साल में तुमने मुझे उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर ने कहा, ठीक है हजूर। जादूगर ने उनकी बात सुन करके अपने घर चले गए। राजा क्योंकि उन्हें कह दिया कि चले जाओ और 1 साल के बाद हमें उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। इतनी बात होने के बाद वो अपने घर गए। वहाँ देखते हैं कि उनके पत्नी रो रहे थे, उनके रिश्तेदार आए हुए थे, वो भी रो रहे थे। जैसे ही जादूगर को देखा सब खुश हो गए और उनके पत्नी ने उनसे पूछा कुछ देर के बाद कि तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें राजा छोड़ कैसे दिए? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़े हैं कि मुझे उनको एक उड़ने वाला घोड़ा बना करके देना है। जादूगर की पत्नी हैरान हो गई कि तुमने ये कैसे वादा कर लिया, ऐसा तो कोई बात होता ही नहीं है, मैं तो उन्हें उड़ने वाला घोड़ा बना कर दे ही नहीं सकते। लेकिन जादूगर ने कहा 1 साल का समय दिया है, इतने दिन में खुश रहो, मुस्कुराओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फाइनली 3 महीने के बाद उस राजा के राज पे एक अटैक हुआ। दूसरे राजा ने उन्हें हरा करके राजा को मार दिए। 3 महीने के बाद न रहा राजा और न रहा उनका घोड़ा और जादूगर ज़िंदगी भर के लिए खुश हो गया, मुक्त हो गया। दोस्तों, कभी कभी परेशानी आते हैं, लेकिन अगर हम परेशानी से
डट कर सामना करते हैं, अपने दिमाग लगा करके सामना करते हैं तो हम परेशानी से ज़रूर उभरते हैं। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।